हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसमें देखिए मैंने कई सारे पार्ट पहले से ही अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाके आप उनको देख लीजिए। देखिए कई सारे पार्ट हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो है चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद जाके कहीं से चैप्टर कंप्लीट होगा। देखिए इसका रीज़न ये है कि अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो काफ़ी टाइम पहले चैप्टर कंप्लीट हो रखा है, बट मैंने कहा था कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, इसीलिए चैप्टर अभी तक कंटिन्यू है। और मैं अगर कोई और रेफरेंस बुक की बात करूं तो इतने ही टॉपिक में 3-4 चैप्टर आपके लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, अदर बुक की बात की जाए एनसीईआरटी के अलावा, अगर एनसीईआरटी की बात की जाए तो भी पहला चैप्टर ही चल रहा है। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ की, यानी कि महत्वपूर्ण सर्वसमीकाओं की। और उसमें मैंने कई सारी आइडेंटिटी आपको पहले भी बता रखी थी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ना, एंड a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, एंड a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। ये सारी की सारी आइडेंटिटी मैंने एक्सप्लेन कर रखी है पिछली क्लासेस में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उनको देख सकते हैं। आज जो है लास्ट आइडेंटिटीज़ हैं, और आज की आइडेंटिटी जो लास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर कुछ स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन बनेगा तब। अब देखिए आपके यहाँ पे अगर मैं कहूँ स्कूल लेवल पे तो नहीं बनेगा, बट ये आइडेंटिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप कभी आगे जाके कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो तब यहाँ से इन्हीं आइडेंटिटीज़ की हेल्प से देखिए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ की। आज की जो पहली आइडेंटिटी है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब और इक्वल होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। और जो दूसरी आइडेंटिटी है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और जो तीसरी आइडेंटिटी है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक, इन्हीं 3 आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें आपको देखिए आइडिया बताता हूँ कैसे आपको लर्न करना है। जैसे आपने देखिए ये तो आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी, है ना, बट इन दोनों में कन्फ्यूजन आ जाती है। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस आया है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आया है ना। आप इसमें कन्फ्यूजन मत रहिएगा, जैसे यहाँ पे प्लस है तो आप समझिए कि पहले ब्रैकेट में प्लस रहेगा, और चूँकि पहले ब्रैकेट में प्लस हो गया तो फिर ए बी को आप माइनस कर देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो अंदर सारे के सारे प्लस हो जाएंगे। ऐसे आप रिलेट करके जो इन दो आइडेंटिटी को लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज आप कन्फ्यूज रहेंगे, है ना। तो चलिए फिर आज हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आज का। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चन को मुझे नहीं लग रहा आपको स्क्रीन पर दिखाने की ज़रूरत है, मैं लिख ही देता हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10। पहला क्वेश्चन है इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए बी इज इक्वल टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने कि अगर a प्लस बी 10 है और ए बी 21 है तब आप मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बताइए। अब मुझे बताओ, अगर मुझसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा गया है तो ये तो इक्वल होता है a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यानी अंदर ब्रैकेट में जो है ए बी माइनस में हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब देखिए मुझे a प्लस बी पता है, मैं यहाँ से 10 रख दूँगा, ए बी पता है 21 रख दूँगा, बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे नहीं दिया गया है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब नहीं दिया गया है तो मतलब मुझे पहले इसकी वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी। तो चलिए फिर हम इसको भी छोड़ कर देते हैं, पहले हम लोग फाइंड करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तभी बनेगा जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। a प्लस बी मुझे 10 दिया गया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे निकालना है, प्लस 2ab कितना है 21।
और 10 का स्क्वायर होता है 100, 42 हो जाएगा, ये आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, आप 100 से 42 को माइनस कर दीजिएगा तो 58 आ जाएगा। ठीक, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारे पास आ गया है, बट मुझे क्वेश्चन में जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए। तो आप क्या करिए, ये सारे मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए बाई 1। ठीक, आप चाहें तो पहले आप इसको लिखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, ये मुझे 10 दे रखा है, इनटू में ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने निकाला 58 आया है, और माइनस ए बी, और ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में जो है मुझे शायद 21 दे रखी है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 58 से जो है इस 21 को माइनस करना है, तो 8 से 1 जाएगा 7 और 5 से 2 जाएगा 3, यानी कि 370, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो आप दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कई बार एक ही क्वेश्चन को बार बार मैं अगर रिपीट करता हूँ तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो मैं एक ही क्वेश्चन में पूरी कोशिश कर देता हूँ एक्सप्लेन करने की। अगर आपका डाउट रहेगा तो आप वीडियो को क्या करिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेम क्वेश्चन है, केवल नंबर्स बदल दिए इन्होंने। क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, कामा ए बी इज इक्वल टू 6, और आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछी गई है ना। तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको पहले से भी इस बार पहले से आइडिया लग गया होगा, क्योंकि अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की नीड होने वाली है, और मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया नहीं गया है, तो इस बार मैं पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल देता हूँ। तो ए प्लस बी का स्क्वायर जब आप करते हैं तो आपको पता है क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 8 दे रखी है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे निकालना है, और ए बी की वैल्यू मुझे 6 दे रखी है। 8 का स्क्वायर 64, और 6 2 जा 12, और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 64 से 12 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 52, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब हम लोग ईजिली जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकाल सकते हैं, बट उससे पहले मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही होता है। और हमें ए प्लस बी की वैल्यू क्वेश्चन में 8 दी गई थी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोगों ने 52 निकाला है, माइनस ए बी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 6 दे रखी है। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। अगर आप 52 से 6 को माइनस करेंगे तो 46 आ जाएगा, यानी कि 8 6 जा 48, है ना। कैरी आएगा 4, 8 4 जा 32, है ना, वो 4 ऐड कर देंगे तो 36। ये हो जाएगा इस सवाल का उत्तर, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम क्वेश्चन थे। मुझे नहीं लग रहा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो फिर बढ़ते आगे और सीधा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और मैं इसको रफ कर देता हूँ। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है क्या कि इफ़ m प्लस n इज इक्वल टू 7, mn इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का क्या तरीका है। अब मुझे पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्मेट का है, भाई यही तो लिखा हुआ ए। अगर इसको मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये लिखा हुआ है। बस इसमें m और n है, यहाँ पर a और b था, तो यहाँ पे कोई भी तो नंबर हो सकते हैं, है ना। तो ये वाली आइडेंटिटी अगर हम लगाएंगे, हमें इसकी वैल्यू अगर हमको क्वेश्चन में बतानी है तो मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। चलो खैर ए प्लस बी तो मुझे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं दे रखा है, यानी कि एम क्यूब प्लस एन क्यूब मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा करते हैं, आइडेंटिटी पहले लिख दीजिए। आप यहाँ पे लिखिए m कर दीजिए, यहाँ पे लिख कर दीजिए n। तो
एम क्यूब प्लस एन क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा एम प्लस एन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस का एम एन, है ना। अब मुझे इसी की तो वैल्यू क्वेश्चन में बतानी है, तो इन दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए। इसकी तो वैल्यू मुझे 7 दे रखी, बट इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन क्यूब प्लस एन क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एम प्लस एन का क्यूब कर देते हैं, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तभी एम क्यूब बनेगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। मैं बोल ए और बी रहा हूँ, लेकिन ए के जगह पे एम है और बी के जगह पे एन है। चलिए, इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 7 दे रखी है, और एम क्यूब प्लस एन क्यूब मुझे निकालना ही था, ठीक। और 3 एम एन की वैल्यू मुझे 12 दे रखी है, एम प्लस एन की वैल्यू 7 दे रखी है, ठीक है भाई। 3 एम एन की वैल्यू मुझे 12 दे रखी थी और एम प्लस एन की वैल्यू 7 दे रखी है। अब देखिए 7 का क्यूब 343 होता है, तो एम क्यूब प्लस एन क्यूब, तो आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 7 जा 84 और इंटू में 3, तो 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 1 252, और मुझे पता है कि 252 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 343 से 252 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा एम क्यूब प्लस एन क्यूब। यानी कि जो एम क्यूब प्लस एन क्यूब की जो वैल्यू होगी वो माइनस होने के बाद कितनी आ जाएगी, 3 से 2 गया 1, उसके बाद 34 से 25 माइनस कर दिया तो 9, यानी एम क्यूब प्लस एन क्यूब की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 91। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए इन सारे मान को जो है एम क्यूब प्लस एन क्यूब और एम प्लस एन की वैल्यू इसमें रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, वहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा बाई 1। एम क्यूब प्लस एन क्यूब मेरा 91 आया है, इक्वल टू एम प्लस एन मुझे 7 दे रखा है, और बाकी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन, ये तो मुझे बताना ही था। तो चलिए हो गया क्वेश्चन। अभी देखिए मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाए, डायरेक्ट काट दीजिए, 13 7 जा, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन की जो वैल्यू आई है कितनी आ गई है, 13, और यही सवाल का उत्तर है, ठीक है। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी आइडेंटिटीज याद नहीं है तो सबसे पहला काम आपको आइडेंटिटी याद करनी है। अब देखिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब बिना कुछ किए तो कुछ होगा नहीं। क्या आप सोचे आइडेंटिटी भी ना याद करें और सॉल्व सारे इजली सॉल्व हो जाए, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैथ है, एक क्वेश्चन को आपको 2-2 3-3 बार देखना होगा, रिवाइज करना होगा, ठीक है। आजकल तो देखिए काफ़ी सारी फैसिलिटी हमारे पास हो गई हैं, अगर हमको रिवीजन करना हो तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, यूट्यूब पे जाइए, वीडियो ओपन कर दीजिए, डबल स्पीड कर दीजिए या 1.5 गुना स्पीड कर दीजिए, वीडियो फिनिश भी हो जाएगा और सारी चीज़ें हमारी रिवाइज हो जाएंगी। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का, क्योंकि अगर हम बुक को लेके बैठे तो हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करने में टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बेस्ट तरीका जो रिवाइज करने का यही है, आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, बट आपको कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेंगी, है ना। और ये फॉर्मूले आपको सिर्फ क्वेश्चन लगाते लगाते क्या करिए, जब भी क्वेश्चन आपको लगाना हो पहले आइडेंटिटी लिखिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, दूसरा क्वेश्चन लगाइए, फिर आइडेंटिटी लिखिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बस हो गया एक एक्सरसाइज में आपकी आइडेंटिटी याद, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है याद करने का। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बट मैं 4 और 6 क्वेश्चन को एक साथ कराना चाहूँगा, इसलिए मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है क्या, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 35। देखिए मैं क्वेश्चन सारा लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर, तो इस बार आपको इस लेक्चर में क्वेश्चन को स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाएगा। एंड देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, ठीक है ना। यानी आपको x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 दिया गया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 35 दिया गया है, और आपको जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू बतानी है। अगर आप इसको थोड़ी सी अपनी आँखों को बड़ा करके देखिए तो आपको नहीं दिख रहा है कि ये वाली आइडेंटिटी लिखी हुई है, केवल ए के जगह पे x है, y के जगह पे b है और c के जगह पे क्या है z है, तो है ना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc,
कैटेगरी की आइडेंटिटी। तो चलिए आइडेंटिटी लगा के देखते हैं। तो यानी कि अगर मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz की अगर वैल्यू चाहिए तो ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड के, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब चूंकि तीनों माइनस में होते हैं तो इन तीनों को तीनों में माइनस लगाने से अच्छा है कि मैं आगे इसके आगे यहाँ में लिख देता हूँ, माइनस लगा देता हूँ, अंदर कर देता हूँ सारे के सारे प्लस में। एक्स वाई जैसे ए बी था वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो जाएगा। ये रही मेरे पास आइडेंटिटी। यानी अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर इसका मुझे मान चाहिए तो मुझे x प्लस वाई प्लस जेड पता होना चाहिए, दे रखा है मैं 9 रख दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पता होना चाहिए, दिया गया 35 रख दूंगा। अब देखिए मुझे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है, फिर वही कहानी फंस गई है। आप क्या करिए, पहले एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालिए। तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये जो मैंने कल आपको पढ़ाया था उस चैप्टर में ये आइडेंटिटी मैंने डिस्कस की थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 नंबर के सम का स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई वाई जेड प्लस 2 किन दोनों का बचा, इन दोनों का एक्स जेड। ये होती है आइडेंटिटी। मुझे दिख रहा है कि इन तीनों में 2 है 2 है 2 है, तो मैं इन तीनों में से 2 कॉमन लिख के यहाँ पे लिखना चाहूँगा। ऐसा करते हैं, इस 2 को मैं यहाँ पे कॉमन लिख के लिख देता हूँ, ठीक। ऐसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो चलिए बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड मुझे 9 दिया गया है तो 9 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 35 दिया गया है प्लस 2 बाकी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू मुझे बतानी है, यहाँ पर जेड होगा। चलिए अब देखिए 9 के स्क्वायर 81 होता है, ये प्लस में आके माइनस हो जाएगा। आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, बचेगा क्या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड इंटू एक्स, यानी कि जो एक्स वाई इसको मैं इधर लिखता हूँ प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, 81 से 35 माइनस कर दीजिए तो 11 से 5 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, आ जाएगा। 11 से 5 को माइनस कर दीजिए तो 6 आएगा। यहाँ बचा कैरी चला गया तो 7 से 3 जाएगा 4, और चूँकि डिवाइड में 2 है तो क्या आ जाएगा 20, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये हो जाएगी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू। अब मुझे लग रहा है जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था अब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बाई 1 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके बराबर है, ये बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड जिसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 9 दी गई है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो मुझे 35 दिया गया है, माइनस का 3xyz, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसकी वैल्यू मैंने निकाली कितनी आ गई 23। तो चलिए इसको और सॉल्व कर देते हैं। 35 से अगर आप 20 को माइनस करेंगे 23 को तो कितना आएगा, 5 से 3 गया 2 और 3 से गया 2 गया 1, 12 आ जाएगा, और 12 9 जा 108, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी 108। अगर मैं इन सवालों के उत्तर की बात करूं, क्या करूं, अगर मैं इन सवालों के उत्तर की बात करूं तो इन सवालों के उत्तर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आप उत्तर दे पाएंगे। इस कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अभी ऐसा करता हूँ मैं अगले वीडियो में या फिर इस चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद जो है हम आपको बता देंगे। अगर आपको केवल इन सवालों का उत्तर जानना है तो आप मैक्सिमम 5 सेकंड में इन सवालों का उत्तर आप दे पाएंगे, ठीक है। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आपको वेट करना होगा। इस चैप्टर के जस्ट कंप्लीट होते ही मैं आपको इन सारे सवालों के उत्तर या फिर इससे और भी थोड़े से टफ लेवल के उत्तर जिसमें हम लोग बिना फॉर्मूले या फिर कम फॉर्मूलों की मदद से इन सवालों के आंसर हम लोग बता पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखना है मेरा चैनल, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
तो चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरी आइडेंटिटीज पर दोबारा। अब देखिए तीसरी आइडेंटिटी क्या थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूँ भाई यहाँ पे 3 नंबर थे ए बी सी, अगर इनका सम 0 हो जाए, मान लेते हैं कि इनका सम क्या हो गया 0 हो गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, इन तीनों नंबर का योगफल 0 हो गया, तब आप समझ पा रहे होंगे अगर इसका मान हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 गुणा इतना 0 हो जाएगा। तो यानी कि आएगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू आ जाएगा 0। तो अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3abc के, यानी तीनों नंबर के क्यूब का जो सम होता है इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट इंटू 3 के बराबर होता है। कब बराबर होता है, जब इन तीनों नंबर का सम 0 होगा, तभी इधर वाली जो RHS है ये मेरा पूरा का पूरा 0 हो जाता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc के। मुझे लग रहा है आप समझ पाए होंगे। ये कब होगा, जब इन तीनों नंबर का योग यानी कि सम क्या होगा 0 होगा। इस बात को याद रखिएगा। आइए करते क्वेश्चन नंबर 4th and 6th। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको इतना हर एक क्वेश्चन में पहले लिखना होगा। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये इतना पोर्शन आपको हर एक क्वेश्चन में पहले लिखना है, उसके बाद क्या करना है मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस का 50 क्यूब। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग तो इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गए तो हलवा क्वेश्चन है, क्या करना है भाई 30 का 3 बार गुणा करना है, 20 का 3 बार गुणा करना है, इन सबको जोड़ देना है, उसके बाद 50 का 3 बार गुणा करके घटा देना है। यही करोगे ना, आपके टीचर्स मार्क्स नहीं देंगे अगर आप इस तरीके से करके चले आएंगे। तो फिर कैसे करना है, अगर आप इसको ध्यान से देखें थोड़ा सा, आप चाहें तो इस माइनस को अंदर कर दीजिए, आप यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिलहाल हमको दिक्कत नहीं, अगर आपको दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक, बाकी और किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने क्या किया यहाँ से माइनस को अंदर कर दिया, क्योंकि जब माइनस की पावर विषम संख्या होती है तो माइनस बाहर आ जाता है, ऑड पावर होती है। ठीक है ना, इसलिए किसी को समस्या नहीं होने वाली इसमें। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों नंबर का सम 0 है और तीनों पे क्यूब लगा है ना, क्योंकि ये 30 और 20 50 हो जाएगा और ये माइनस का 50 है, दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0। आप जैसे यहाँ पे देख रहे थे कि तीनों नंबर का सम कितना था 0 था, तो आप इसमें पहले ये आइडेंटिटी लिखेंगे, मतलब ये वाला पोर्शन इतना जो उठा के आपको पहले यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आप लिखेंगे चूँकि 30 प्लस 20 और ये माइनस का 50 इनका जो सम है वो 0 है, इसीलिए इन तीनों का जो क्यूब होगा यानी कि 30 क्यूब, इसलिए जो 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस का 50 क्यूब ये किसके बराबर होगा 3abc के। 3abc यानी कि 30 इंटू 20 इंटू माइनस का 50। चलिए तो 3 3 जा 9, कितने 0 हैं 1 2 3 0 है। ठीक, बचा क्या 5 इंटू 2 10 बन जाएगा, 5 इंटू 2 से माइनस आगे लगा दीजिए, 3 0 और हो जाएंगे, यानी कि 9000 क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप समझ पाए होंगे। सॉरी 3 0 पहले से था ना, तो 1 0 और बढ़ा लीजिए बस, यानी कि 90,000 वो भी माइनस का। अगर आप वैसे करके चेक करना चाहते हो तो आप वैसे करके चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आने वाला है। लेकिन तीनों नंबर के क्यूब का सम 3abc के बराबर तभी होगा अगर इन तीनों नंबर का सम क्या हो 0। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन में भी आपको इतना तो आपको लिखना ही है, बाकी उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 6 नंबर, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या कहा मैंने, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। आपको इसकी वैल्यू बतानी है अगर ए बी सी तीनों नंबर का सम 0 है। तो आपको फिर वही देखना है, आप पहले क्या करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लिखेंगे, फिर लिखेंगे इफ़ a प्लस बी प्लस सी 0 तब इतना,
यानी कि अगर तीनों नंबर का सम 0 होता है तो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पे 3abc लिख सकते हैं। ऐसा इस क्वेश्चन में मतलब आइडेंटिटी से मैंने आपको बताया है ऐसा क्यों होगा, ठीक है। और चूंकि इस क्वेश्चन में तो पहले से ही कह रखा है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो आप क्या करिए, आपको अच्छे से पता है अगर जब भी किसी फ्रैक्शन यानी भिन्न को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो सबके हर यानी कि डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आप क्या करिए, यहाँ पे पहले सबके डिनोमिनेटर सेम करिए। तो आप क्या करिए, सबके डिवाइड में ए बी सी बना दीजिए। आप यहाँ पे अगर ए बी सी बनाना चाहेंगे तो आपको यहाँ से ए मल्टीप्लाई करनी होगी, और अगर आप इसको ए बी सी बनाना चाहते हैं तो ए है सी है बी नहीं है तो आप बी से मल्टीप्लाई करनी होगी, और यहाँ पे ए बी है सी है तो सी नहीं है तो सी से मल्टीप्लाई करनी होगी। सबके डिवाइड में क्या हो गया, ए बी सी हो गया। यहाँ पे बन जाएगा ए क्यूब क्योंकि स्क्वायर पहले से था, एक और आ गया। यहाँ पे हो जाएगा बी क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा सी क्यूब, और भैया सबको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल है, 3abc के। तो ये हो जाएगा 3abc डिवाइडेड बाई ए बी सी कट गए, तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा 3। यानी अगर a प्लस बी प्लस सी मेरा 0 होगा तब a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का आंसर कितना आएगा 3। अब ए बी सी कोई भी नंबर हो सकते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे लग रहा है आप आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, है ना। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट रह गया होगा तो मैं फिर से कहना चाहूँगा आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है ना। 100% डाउट नहीं है अगर आप मन से देखेंगे वीडियो को तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।